क्या खबर लाए हो चील? खबर अच्छी नहीं है। आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तो मैंने कुछ जंगली भैंसों को बड़ी झील के आसपास देखा था। हो सकता है इस बार वो हमारे जंगल पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हों। क्या कहा जंगली भैंसे? उनका तो कोई भरोसा नहीं। वो जंगली भैंसे बड़े ही खूंखार और निर्दयी होते हैं। जहाँ भी जाते हैं सब कुछ तबाह कर देते हैं। सुना है पिछली बार पास के जंगलों में हजारों की तादाद में आए थे और सब तबाह कर दिया था। पेड़ पौधे सब नष्ट कर दिए थे और जो भी सामने आया वह भी मारा गया। तुम सही कह रहे हो। हमें तुरंत ही जंगल के राजा को ये बात बताना चाहिए। फिर सब लोग शेर सिंह के पास जाते हैं और शेर सिंह को सारा मामला समझाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए शेर सिंह? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि वो इस जंगल में आ गए तो हम बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। वे लोग इस जंगल तक 2-3 दिन में आ जाएंगे। हमें इस जंगल के बारे में बहुत जल्दी कुछ सोचना चाहिए। सारे जंगल में ये खबर फैला दूँ और सभी जानवरों को सावधान कर दूँ। शेर सिंह, हमें इस बारे में बाकी सभी जानवरों की भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। इसलिए कल हम एक सभा का आयोजन करेंगे और सभी से अपनी राय मांगेंगे। सारे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। सुना है जंगली भैंसे बहुत ताकतवर होते हैं। उनके सामने तो शेर भी हार मान जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राजा शेर सिंह पर। वो किसी तरह हमें बचा लेंगे। अगले दिन जंगल की सभा हुई। अरे, इस सभा में तो कुछ लोग कम क्यों दिख रहे हैं? राजा जी, कुछ लोग तो जंगली भैंसों के डर से पहले ही भाग गए हैं और हिरण भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर सिंह, वो तो कल रात में ही दिखाई दे रहा था। लगता है वो भी जंगल छोड़ के भाग गया है, डरपोक कहीं का। हाँ तो दोस्तों, जैसे सभी को पता है जंगली भैंसे हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि हमने उनको नहीं रोका तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने ये निर्णय निकाला है कि हम उनसे आक्रमण करेंगे, फिर चाहे नतीजा जो भी निकले। लेकिन हम तो बहुत कम हैं। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं। पहला, या तो जंगल छोड़कर चले जाओ और दूसरा ये, हम सब मिलकर डटकर मुकाबला करें। हम उनसे मुकाबला करेंगे। कल आने दो सालों को। हाँ हाँ, हम जान की बाजी से लड़ेंगे। तो फिर ठीक है चील, हमें समय समय पर उनके आने की सूचना करते रहना। बाकी सभी जानवर उन भैंसों पर हमला करने की तैयारी में रहना। वो आ रही है, वो आ रही है। अचानक से हाथी का एक बड़ा झुंड आ जाता है। हिरन, जिसको सभी कायर कह रहे थे, वह उसी रात दूसरे जंगल से हाथी को जंगल बचाने के लिए बुला लाता है। हाथी, तुम दूर रहो, हमारे रास्ते में मत आओ। हम लोग ये जंगल को बर्बाद नहीं करने दें। भला इसी में है कि तुम जंगल को बर्बाद करना बंद कर दो, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। क्या करें सरदार, इन हाथियों के गुस्से से तो लग रहा है ये हमारा कचूमर बना देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। इनकी तादाद हमसे कहीं ज़्यादा है और बहुत खूंखार भी लगते हैं। अभी यहाँ से बच के निकलने में ही हम सबकी भलाई है। चलो यहाँ से, बाद में देख लेंगे इनको। इस तरह हिरन ने जंगल को तबाह होने से बचा लिया और जंगल के राजा ने हिरन को शाबाशी दी।